सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेडिंग पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अगहन मास चल रहा है। तो दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि अगहन मास क्या होता है, किस महीने को अगहन मास कहा जाता है। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगहन मास में गणेश जी की कहानी, लक्ष्मी जी की कहानी, भगवान शिव जी की कहानी, तो मतलब बहुत सारी कहानियां आ रही है। तो दोस्तों लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि भाई अगहन मास क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं बताती हूँ कि अगहन मास को ही मंगसर मास कहा जाता है, साथ में इसे मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है और इसे अगहन मास भी कहा जाता है। एक ही महीने के 3 अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। दोस्तों अगहन मास बहुत ही पुण्यदायी वाला महीना बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में जो भी पुण्यदायी जो भी मांगलिक कार्य, जो भी शुभ कार्य अगर आप करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही रहे हो कि इस महीने में बहुत सारे मांगलिक कार्य हो रहे हैं। आप विवाह को ले लीजिए या किसी के घर परिवेश, मकान की नांगल, मुहूर्त, बहुत सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हो रहे हैं। तो दोस्तों अगहन मास में ही बहुत सारे शुभ कार्य या मांगलिक कार्य किए जाते हैं। और दोस्तों सबसे मेन ये बात है कि अगहन मास बहुत प्रिय मास बताया गया है। जिस वैसे तो दोस्तों सभी मास अपने अपने पुण्यों के लिए बहुत ही महत्व बताए गए हैं, लेकिन अगहन मास में ही एक ऐसा मास है दोस्तों, इसी मास में भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी मास में भगवान राम जी का और माता सीता जी का विवाह हुआ था। भगवान शिव जी और माता पार्वती, जब माता पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था माता पार्वती ने, तब इनका विवाह भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो वो यही अगहन मास था। यही अगहन मास में भगवान राम जी और माता सीता जी का विवाह हुआ था। और दोस्तों भगवान विष्णु जी को भी अगहन मास बहुत प्रिय है। साथ में भगवान श्री कृष्ण जी को जैसे ऋतुओं में बसंत ऋतु प्रिय है, वैसे ही अगहन मास मासों में सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्ण जी भगवान को। तो दोस्तों अगहन मास में अगर आप चाहो तो कोई भी पुण्य, दान पुण्य, धर्म, मांगलिक कार्य आप कर सकते हो, क्योंकि यह एक ऐसा महीना है जिसमें किया गया कार्य बहुत ही पुण्यदायी फल देता है। तो दोस्तों मेरा ये टॉपिक है कि कोई भी शुभ कार्य करे, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई विवाह, गृह प्रवेश, पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक पुण्य, तो उनसे पहले गणेश जी महाराज को याद किया जाता है। गणेश जी महाराज की पूजा पाठ की जाती है, उन्हें मनाया जाता है, तभी जाकर कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों गणेश जी महाराज को मनाने, पूजा पाठ करने और उन्हें सबके आगे शुभ कार्यों में लिए जाने के लिए मैं आपको गणेश जी महाराज की और एक छोटी सी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक बार गणेश जी महाराज का मेला भर रहा था। सभी लोग मेले में जा रहे थे। तो उसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी। वो भी अपनी माँ से बोली, मामा मैं भी मेला देखने जाऊंगी, सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा अभी तू छोटी है, मेले में बहुत भीड़ होगी तो तू कहीं उनमें दब जाएगी, अभी तू मत जा। तो वह तो जिद करने लगी, नहीं नहीं मैं तो मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा ठीक है। तो माँ ने 2 चूरमे के लड्डू और 1 लोटा जल भरकर बेटी को दे दिया और कहा, ये 1 लड्डू गणेश जी महाराज को खिला देना और 1 लड्डू तू खा लेना, गणेश जी महाराज को जल पिला देना। अब लड़की बहुत खुश हो गई और मेले में वो लड्डू और जल का कलश लेके चली गई और पूरे रास्ते बोलती जाए, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे करते करते वो मेले में पहुंच गई। अब सुबह से शाम हो गई, सभी लोग मेला देख कर घर जाने लगे।
सभी लोग बोले कि अब चल घर चल। अब वो सुबह से शाम हो गई, न तो उसको गणेश जी महाराज मिले और न उसने कोई लड्डू खाया, न उनको खिलाया, न पानी पिया। अब वो भूखी प्यासी बैठी रही, रात हो गई। अब सब लोग कहने लगे भाई चल रात हो गई। वो कहती नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि मैं तो गणेश जी महाराज को लड्डू और जल पिलाए बिना नहीं आऊंगी। अब सब लोग चले गए, रात बीत गई। अब वो लड़की बैठी रही, भाई गणेश जी महाराज आएंगे, लड्डू खाएंगे, जल पिएंगे, तब मैं लड्डू खाऊंगी। अब वो तो एक ही बात बोले, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। अब गणेश जी महाराज ने सोचा कि ये तो रात बीत गई, ये तो घर ही नहीं जा रही है। अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा तो वो घर नहीं जाएगी। तो गणेश जी महाराज ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उस लड़की के पास आए और बोला बेटा रात हो गई है तो अपने घर क्यों नहीं जा रही है। तो वह कहती है बाबा मेरी माँ ने मेरे को लड्डू दिया है और कलश में जल दिया है कि गणेश जी महाराज को खिला देना, पानी पिला देना, बाद में तू खा लेना। अब गणेश जी महाराज देखेंगे तो ही तो मैं उनको खिला के पानी पिला के घर जाऊंगी। तब गणेश जी महाराज बोले बेटा गणेश जी महाराज ने तो मुझे खिला दे। तो वो कहती नहीं नहीं बाबा आपको कैसे खिला दूं। तो उन्होंने कहा भाई मैं ही गणेश जी महाराज हूँ, मुझे खिला दे। कहते नहीं नहीं। तो उन्होंने पूछा कि गणेश जी महाराज कैसे होते। तो कहते वो तो गणेश जी महाराज तो धुंधाड़ा सुनाड़ा ओंडी पीछे एननकारा वाले होते हैं। तो बेटा तू तो गणेश जी महाराज को जानती है। तब गणेश जी महाराज ने जैसा लड़की ने बताया वैसा वो रूप धर लिया। अब कहा बेटा मैं ही हूँ गणेश जी महाराज। कहते हाँ अब तो आप ही हो। तो गणेश जी महाराज उसने लड्डू खिला दिया और पानी पिला दिया। उसके बाद उसने खुद लड्डू खा लिया और पानी पी लिया। अब गणेश जी महाराज बोले कि भाई बेटा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हो गया, अब तू बता तू क्या मांगना चाहती है। तब उसने कहा अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी अंश, बांदी पीस, खूट्यो हार, सेज भरता, रुंझुन बैल, बस इतना सा सो मांगू सो मुझे देना। गणेश जी महाराज सोचने लगे इतनी सी है पर कितनी समझदार है, कितना सारा मांग लिया। गणेश जी महाराज ने कहा बेटा तूने तो सब कुछ मांग लिया। उस बच्ची ने कहा गणेश जी महाराज देव तो पूरा ही दो, नहीं तो मेरे को तो कुछ भी मत दो। तब गणेश जी महाराज बोला कि जा ऐसा ही होगा। और गणेश जी महाराज ने उसको सब कुछ दे दिया और अंतर्धान हो गए। सब तो आ गए थे। दूसरे दिन वो लड़की अपने घर आई सारा सामान भरकर। तब बुढ़िया माई ने उसकी माँ ने कहा बेटा सब कल तो सब भी मेला देकर आ गए, तू कहाँ थी। तब उसने कहा माँ सब तो मेला देकर आए हैं, मैं तो गणेश जी महाराज को चूरमे के लड्डू खिलाकर आई हूँ, पानी पिलाकर आई हूँ। देख गणेश जी महाराज ने मुझे देख कितना सारा सामान भर कर दिया है। सभी गांव वाले और उसकी माँ ने गणेश जी महाराज का आशीर्वाद देगा, चमत्कार देगा। सभी गणेश जी महाराज को मानने लगे। हे गणेश जी महाराज जैसा आपने अपना आशीर्वाद उस लड़की पर बनाए रखा वैसे सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे आप क्लिक करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।